Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 2, Final Account of Partnership. Friends, last time मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पर बताया था. अब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बाद सेकंड नंबर का जो फॉर्मेट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रखना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ये ध्यान रखना. ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे मेन चीज ग्रॉस प्रॉफिट और क्या आएगा, ग्रॉस लॉस. विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कंपलसरी हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. तो यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान रखना. सबसे पहली चीज प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्टिंग जो ट्रेडिंग अकाउंट में से जो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस आता है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर, और इधर ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई भी एक, ये ध्यान रखना खास. उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पर है, शुरुआत ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड. प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होते रहते हैं, बराबर. कौन से एक्सपेंस, तो मैं यहां पर रिकॉर्ड करता हूं. सबसे पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये हेडिंग ध्यान रखना. अकॉर्डिंग टू द हेड वी शुड हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, बराबर. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड सारे एक्सपेंस और लॉस आएगा. तो चार हेड है, वो चारों हेड अच्छी तरह ध्यान रखना. पहला ऑफिस एक्सपेंस के अंदर सबसे पहले शुरुआत यहां पर होगी सैलरी, फिर बाद में यहां पर आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, उसके बाद ऑडिट फी, फिर बोनस, फिर आएगा ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, फिर यहां पर आएगा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ऑडिट फी आ गई, बोनस आ गया. कोई भी एम्प्लॉयज का बेनिफिट एक्सपेंस कोई भी हो, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब इन शॉर्ट ऑफिस के अंदर जो भी खर्चे आ वो सभी खर्चे आपको यहां पर मेंशन करने के हैं, बराबर. ये पॉइंट ध्यान रख लेना. उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंस है कि जो ऑफिस के अंदर जनरली क्या होते रहते, रिकॉर्ड्स, बराबर. तो बेसिकली सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी, ऑडिट फी, बराबर, ऑफिस रेंट, कोई भी ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस कंपलसरी आपको यहां पर ऑफिस एक्सपेंस के अंदर मेंशन करना है, बराबर. वो एक्सपेंस कंप्लीट होने के बाद सेकंड नंबर पर यहां पर आता रहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है तो अच्छी तरह ध्यान रखना. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसके अंदर यहां पर आएगा कैरेज आउटवर्ड, फिर आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, फिर कोई भी सैंपल एक्सपेंस हो तो सैंपल, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन कमीशन, बराबर. तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दूसरा नंबर हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद दूसरा नंबर का हेड, फिर उसके बाद तीसरा नंबर हेड जिसमें आएगा फाइनेंस एक्सपेंस में कौन सी चीज आएगी, तो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट,
इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बराबर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी बैंक चार्जेस या तो बैंक के कोई भी खर्चे, वो सभी फाइनेंस एक्सपेंस के अंदर आपको रिकॉर्ड करने के हैं। और चौथा और लास्ट हेडिंग जो पीएनएल के अंदर एक्सपेंस में आता रहता है वो है अदर एक्सपेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अदर एक्सपेंस का फॉर्मेट ध्यान रख लेना, जिसमें मेन आता रहता है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। कोई भी फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन हो तो इधर आएगा। दूसरा यहां पर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई भी असेट्स को हम बेचते लॉस हो रहा है तो इधर आएगा। सबसे मेन चीज फ्रेंड्स इसमें आएगा वो फॉर्मेट बीडीआर का, बैड डेट्स और बीडीआर का फॉर्मेट, टाट फॉर्मेट, तो वो ध्यान रखना है। यहां पर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स एडजस्टमेंट, बीडीआर एडजस्टमेंट और माइनस बीडीआर ट्रायल बैलेंस, ये फॉर्मेट ध्यान रखना। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट की बैड डेट्स और प्लस बीडीआर के एडजस्टमेंट, वो तीनों का प्लस करने का, ये तीनों का टोटल नीचे लिखने का और फिर बाद में बीडीआर ट्रायल बैलेंस की वो माइनस करके आउटर कॉलम में आपको बीडीआर यहाँ पर बताने की है। तो ये एक फॉर्मेट ध्यान रख लेना जो अदर एक्सपेंस के अंदर कंसिडर होगा। डेप्रीसिएशन कोई भी फिक्स असेट्स पर होवे, लॉस कोई भी असेट्स का लॉस या तो कोई भी तरह से लॉस होवे, बराबर, बिजनेस के अंदर जगह है नहीं इसलिए अच्छी तरह बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मेन फॉर्मेट ये बीडीआर का फॉर्मेट ध्यान रखना जो कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आता रहता है, बराबर। उसके अलावा भी ब्रोकरेज आवे, कोई भी कमीशन आवे, तो वो सब चीज़ें आपको अदर एक्सपेंस के अंदर ही मेंशन करने की है। कभी कभी ये जो बीडीआर का फॉर्मेट बताया, कभी कभी डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर का भी फॉर्मेट आता रहता है, तो वो भी मैं इधर लिखा देता हूं, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। टू डिस्काउंट रिजर्व, पहले टू डिस्काउंट, बराबर, ये भी फॉर्मेट ध्यान रखना है। ये टाट फॉर्मेट है, TAAT, दैट मीन स्टार्ट, और TAT डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस प्लस DRD एडजस्टमेंट, ये दोनों का टोटल, और माइनस DRD ट्रायल बैलेंस आउटर कॉलम में यहां पर है टेट, ध्यान रखना। TAAT टाट और TAT टेट, डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस प्लस DRD का मतलब डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, वो भी एडजस्टमेंट का, और फिर माइनस DRD यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर बार आउटर कॉलम के अंदर पहले दो का प्लस करना है और तीसरा माइनस करना है, बराबर। तो ये जनरली देखने जाओगे तो अदर एक्सपेंस के अंदर ज़्यादा होगा। डेप्रीसिएशन मैंने लिखा है फिक्स असेट्स, कभी कभी राइट ऑफ फिक्स असेट्स भी इसके अंदर ही आएगा, बराबर। जगह है नहीं इसलिए बहुत लिखता नहीं हूँ। राइट ऑफ फिक्टिडियस असेट्स, राइट ऑफ फिक्टिडियस असेट्स, वो भी इसके अंदर ही आपको मेंशन करने का है, वो भी ध्यान रखना। कोई भी लॉस ड्यू टू फायर, लॉस स्टोलन, कोई भी तरह से लॉस हो रहा है तो वो आपको अदर एक्सपेंस के अंदर ही मेंशन करने का है, बराबर। तो ये चार हेड है, पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तीसरे नंबर पर फाइनेंस एक्सपेंस और चौथा अदर एक्सपेंस, बराबर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर इनकम आएगा, जिसका हेडिंग है यहाँ पर, ओनली वन हेड है, बाय अदर इनकम। अदर इनकम, सारी इनकम आपको इसके अंदर मेंशन करने की है। कौन सी आएगी तो मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, ध्यान रखना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, सारी इनकम इसके अंदर मेंशन करने की है। डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेट्स रिटर्न, बैड डेट्स रिटर्न या तो बैड डेट्स रिकवर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स बेचते समय कोई भी, सेल ऑफ स्क्रैप,
सेल ऑफ स्क्रैप वो भी इनकम हुई, भंगार बेचते कोई भी तो पैसा आता रहता है। तो फ्रेंड्स लगभग देखने जाओगे अदर इनकम के अंदर एक है और दूसरा एक नया जो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम वो भी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर ही आएगा, बराबर। तो ये आपको जो फॉर्मेट बताया वो P&L का फॉर्मेट है। लास्ट में टोटल करो, टोटल करने के बाद आप चेक कर लो, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो डिफरेंस अमाउंट जो भी यहाँ पर डेबिट साइड आ रही है दैट मीन्स टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो डिफरेंस अमाउंट जो भी डेबिट साइड आ रही है दैट मीन्स नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो क्रेडिट साइड से तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर जो क्रेडिट साइड पर आ रहा है दैट मीन्स उसको बोलते हैं यहाँ पर नेट लॉस, बराबर। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना फ्रेंड्स। सबसे मेन चीज़ जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करो तो प्रॉफिट एंड लॉस में हेडिंग लिखना खास जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सो एंड सो कंपनी एंडिंग 31 मार्च 2017-18 जो भी हो वो आपको बताने का। तो ये 4 हेड सबसे बड़ा फॉर्मेट है जो P&L फॉर्मेट है, बराबर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलता है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर से आपको नेट प्रॉफिट या तो क्या मिलेगा नेट लॉस, बराबर। अब ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया वो हम ट्रांसफर करेंगे इसके बाद वाला जो अकाउंट जो आपको मैंने बताया था जो 12th में है, 11th में नहीं था, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, बराबर। वो दो अकाउंट साइमल्टेनियसली बनाना पड़ता है, मतलब एक साथ बनेगा और लास्ट में फिर आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट्स, ओके। तो फ्रेंड्स ये इधर देखो, इसके ऊपर से आपको अभी नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो जितनी भी एंट्री जहां पर आती है उस तरह से ध्यान रखना, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड पर क्या आएगा क्रेडिट्स, ओके। थैंक यू।